Hello bachcho, let us read the question. And the question says a parallel plate condenser with a plate separation D is charged with the help of battery so that U0 energy is stored in the system. A plate of dielectric constant K and thickness D is placed between the plates of condenser while the battery remain connected. The new energy of the system will be. ओके तो कहने का मतलब क्या है, पहली केस में उन्होंने कहा, फर्स्ट केस में कि हमारा जो कंडेंसर है, ठीक है, जिसकी थिकनेस जो है, सेपरेशन जो है डी है, करेक्ट, सेपरेशन डी विद द बैटरी, इसे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, ओके, यहाँ भी बैटरी, सो दैट द U0 स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड जो हुई है इस कंडेंसर में पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने पर वो कितनी हुई है, U0, ठीक है, इन द सिस्टम. नाउ फिर नेक्स्ट कंडीशन में हमें क्या कहा कि जो प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, सो हमने जो कंडेंसर है उसके बीच में एक प्लेट इंसर्ट करी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है, ठीक है, और जो थिकनेस है वो क्या है, D. मीन्स ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये D थिकनेस की है ना, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K. इसे इस तरह से इंसर्ट किया कि जो बैटरी थी वो सर्किट में बनी रही, ठीक है, बैटरी ऑन ही रही. अब बैटरी ऑन है मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कैपेसिटर वो अनचेंज्ड रहेगा, है ना, इस एंड और इस एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहेगा, V रहेगा, ठीक है, और जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं था तभी भी इस और इस एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहेगा, V ही रहेगा, करेक्ट. ये चीज ये शो करता है कि जो हमारी बैटरी है वो रिमेन्स कनेक्टेड है. चलिए अब हमें स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बात करना है, ठीक है, सो की कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं. स्टोर्ड एनर्जी U जो कि यहाँ U0 के सेंस में दी हुई है, सो U0 इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ C एंड V लिखते हैं, क्या कि C हमारा कैपेसिटर है ना, सो हाफ CV स्क्वायर, करेक्ट, ये हो गई. अब बात करें कि कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसी होगी, है ना, फर्स्ट केस में, इस केस की बात कर रहे हैं हम. सो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी written like C is equals to epsilon 0 A by D, करेक्ट. जब यहाँ बीच में क्या है, जब यहाँ बीच में सिर्फ एयर है ना, यहाँ जो बीच में हमने क्या सपोज किया है, यहाँ एयर है, ठीक है, तो C की वैल्यू हो जाएगी epsilon 0 A by D. epsilon 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, A is the area of plate and D is the distance between the two plate, करेक्ट. चलिए अब now when dielectric is inserted, जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया तो कैपेसिटेंस जो होगा सपोज C डैश, वो कितना हो जाएगा, जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाती है कैपेसिटेंस, तो K एप्सिलॉन 0 A बाय D. सो एप्सिलॉन 0 A बाय D को हम क्या लिख सकते हैं, C. सो C डैश विल बी K टाइम ऑफ C. तो हमने ये पता चल गया कि अब जो हमारा ये कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट, ओरिजिनल से. नाउ चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. तो देखिए एनर्जी विल बी हाफ इनटू CV स्क्वायर. फर्स्ट केस में तो CV स्क्वायर ही था जब C कैपेसिटेंस और V पोटेंशियल डिफरेंस था, है ना, तो न्यू केस में हमारा जो एनर्जी होगा, है ना, ये इसको डैश लगा देते, न्यू एनर्जी व्हेन हमारी कैपेसिटेंस की C डैश हो गई, सो उसको लिख सकते हैं C डैश V स्क्वायर. पोटेंशियल रिमेन सेम, है ना, क्योंकि बैटरी हमने डिस्कनेक्ट करी नहीं थी. चलिए तो लिखते हैं U0 डैश इज इक्वल्स टू हाफ इनटू C डैश की वैल्यू अप्लाई कर दें KC इनटू V स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं K टाइम ऑफ हाफ ऑफ CV स्क्वायर, ठीक है, और हम लिखेंगे U0 डैश इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ U0, करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. हम क्या कह रहे हैं कि अब जो एनर्जी होगी न्यू एनर्जी विल बी K टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी,
So which option matches with our answer? So Ku 0. Option A is the correct answer. I hope this is clear to you. Thank you.